विधि बर बचन संभारियुर राजत करुणाएन, जुग जोरी शोभा निरखी लजित कोटि सतमैन। दया के घर श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा के श्रेष्ठ वचनों को मन में संभाल कर कुछ दिनों तक अयोध्या में रहे। श्री राम सीता की जोड़ी को देखकर सैकड़ों करोड़ कामदेव रत्ती लज्जित हो जाते थे। अनुज सहित प्रभु प्रजा बुलाए, गुरु ग्रह सादर मुनि सब आए। मकर मास रवि परव सुहावा, विदा मांगी प्रभु पद सिर नावा। प्रभु ने भाइयों सहित समस्त प्रजा को बुलाया तो सादर सब मुनि वशिष्ठ जी के घर पर आए। मकर का महीना और सुहावना सूर्य पर्व था, जिसमें सबसे विदा मांग उनके चरणों में सिर नवाया। काशी धर्म क्षेत्र जग जाना, चले सकल सज सज सब जाना। चतुरंगनि अनि सब गाथा, यही विधि गमन कीन रघुनाथा। जिस काशी को सभी लोग धर्म क्षेत्र जानते हैं, वहाँ के लिए विमान में सब सज सज कर चले। श्री रामचंद्र जी के साथ चतुरंगनी सेना थी। इस प्रकार रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने काशी की यात्रा की। तीन बास करि शिवपुर आए, सादर पुरि शीस तिन नाए। आए सुर सरई कीन प्रणामा, अमित अमित सुख पायो रामा। तब मार्ग में 3 मुकाम करके वह शिवपुर में आए और सादरपुरी को प्रणाम किए। फिर आकर गंगा जी को प्रणाम किया, जिससे उन्हें अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। मैसूर दंडी जति सन्यासी, पूज्यों कृपा सिंधु सुख राशि। दीन दान कछु बरनि न जाई, धनद सुरेश कुबेर लजाई। फिर आनंद घन श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण दंडी यति सन्यासी सभी का सत्कार किए। उन्होंने इतना दान दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर इंद्र और कुबेर लज्जित हो गए। यही विधि प्रभु रही विपुल दिन, सुखी किए मुनि वृंद। आए पुनि निज नगर में हर्षित करुणा कंद। इस प्रकार प्रभु ने काशी में कई दिन रहकर मुनियों के समूहों को हर्षित किया। फिर प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी अपने नगर में आ गए। प्रतिदिन अवध आनंद उछाहु, दान देहि प्रतिदिन नर नाहु। झूठ प्रपंच दुख नहीं काहु, व्याप न कबहु सुनो खगनाहु। इस प्रकार नगर में आनंद का उत्सव हो रहा था और राजा राम प्रत्येक दिन दान दिया करते थे। झूठ और प्रपंच कहीं ना था, सब सुखी थे, दुख कभी किसी को नहीं व्यापा। सुनियत जह जह वेद पुराना, दूसर धर्म न काहू जाना। दिन दिन प्रीति देखी भगवाना, अति आनंद सकल पुर जाना। लोग जहाँ तहाँ वेद पुराण सुनते और दूसरे धर्म को कोई नहीं जानते थे। दिनों दिन भगवान को प्रीति पूर्वक देख अयोध्यापुर के लोग अत्यंत आनंदित होते थे। बरस सहज परमाण हमारी, भय सोच बस राम खरारी। अश्वमेध मख करो सुहाई, गाय तरई नर भव समुदायी। अब हमारी रहने की अवधि 1000 वर्ष है, यह विचार कर खरारी श्री रामचंद्र चिंतित हो गए। फिर उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसको गाकर मनुष्य संसार से पार हो जाएं। पुनि निज धामई तुरत सिधावो, विधि के वचन विलंब न लावो। प्रात जाई गुरु भवन सप्रीति, कहो करो सब सुंदर नीति। फिर तो अब शीघ्र ही अपने धाम को जाऊंगा और ब्रह्मा जी के वचन को पूरा करने में विलंब न करूंगा। प्रातःकाल गुरु जी के घर पर जाऊंगा और वे जो कहेंगे उन सब सुंदर नीतियों को करूंगा। अस विचारी उर राखी के, कृपा सिंधु मति धीर। करत चरित नाना अमित, हरै शोक भव पीर। धीर बुद्धि कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी मन में ऐसा विचार कर अनेक प्रकार के चरित्र करते और शोक एवं भव पीर को मिटाते थे। कहो सुनो रघुपति प्रभुताई, जो पुराण ऋषि नारद गाई। रामचंद्र महिमा अति भूरी, सो बरनत कवि मन कदसूरी। श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को कहता हूँ सुनो, उसे पुराणों और ऋषियों और नारद जी ने गाया है। श्री रामचंद्र जी की महिमा अति अधिक है, जिनका वर्णन करने में कवि का हृदय कदरा रहा है। मैं मति मंद कहूँ कि भांति, सोहत काग की हंस सुपाती। सुने न
भूमिकतों अघकाना, पढ़े चतुर नर वेद पुराना। फिर मैं मतिमंद किस प्रकार कहूँ, क्या हंसों की सुंदर पंक्ति में कोवा शोभा पाता है। पृथ्वी पर कहीं भी पाप सुनाई नहीं देता था। चतुर मनुष्य वेद और पुराणों को पढ़ते थे। गावई प्रभु गुण गण भयहारी, निंदई अमरलोक नर नारी। आज्ञा मात पिता गुर करही, तप मख दान करई हरि भजही। प्रभु के भयहारी गुण का सब लोग गान करते और अमरलोक की निंदा करते थे तथा तप यज्ञ दान करते थे। सभी माता पिता और गुरु की आज्ञा मानते थे। आनंद प्रजा राज्य प्रभु के रे, मानहु शक्र कुबेर घनेरे। राजत सब रणिवास आनंदा, सुखी चकोर शरद लखी चंदा। प्रजा सुखी थी, सब लोग कुबेर और इंद्र की तरह धनी थे। सारा रनिवास आनंद से शोभित था, जैसे शरद पूर्णिमा के चांद को देखकर चकोर सुखी होता है। रघुबर राज बिराज अति, सकल अवनि अघभाग। विचरई मुनि कानन विपुल, प्रीति सहित अनुराग। श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पृथ्वी का पाप दूर हो गया। मुनि लोग घने जंगलों में प्रभु की भक्ति करते दिखाई पड़ते थे। मही सुहावनी कानन चारो, खग मृग सब मिल करें बिहारो। बैर न सुने राम के राजा, मिल विचरई बन सकल समाजा। समस्त पृथ्वी में अच्छे सुहावने जंगलों के भीतर पशु पक्षी और हिरण आदि सब हिल मिल कर विहार करते हैं। राम राज्य में किसी से वैर सुनाई नहीं देता था, सभी एक साथ विचरते थे। नाना ग्रंथ स्मृति समुदाय, गायन करई राम प्रभुताई। शारद कोटिक शेष अहिसा, अगणित चतुरानन गौरीसा। अनेक प्रकार से ग्रंथों का समूह तथा स्मृतियाँ सरस्वती, ब्रह्मा, शंकर और शेष जी भी सभी एक साथ राम जी की प्रभुता का गान करते थे। कवि को बिद जह लगी जग माही, राम राज्य गुण बरनी न जाही। असित शैल कज्जल मसी भूरी, जल निधि पात्र सरिस्त सररूरी। जगत में जितने बड़े बड़े विद्वान कवि हैं, उनसे भी राम राज्य का वर्णन नहीं हो सकता। यदि नीलगिरी पर्वत स्याही बनाने के लिए और स्याही घोलने के लिए समुद्र को दवात बनाया जाए, कर लेखनी सुरत रुवर डारी। सप्तद्वीप महीपत्र विचारी, बानी हरिहर विधि अरुशेषा। सहस कला सत लिखे विशेषा। कल्प वृक्ष की डाल की कलम बनाई जाए और सातों द्वीपों की पृथ्वी को कागज बनाया जाए। सरस्वती, ब्रह्मा, शेष और शंकर जी लिखने को बैठें और हजार शतकलाओं से बैठकर लिखते रहें। राम राज्य कौतुक अमित, बरनी न पावे पार। खगपति जस आगे भयों, सुन सब चरित अपार। उस पर भी उनके चरित्र का पार नहीं पा सकते, क्योंकि राम राज्य का कौतुक अपार है। हे गरुड़, अब आगे जो चरित्र हुए हैं उनको मैं कहता हूँ, उस अपार चरित्र को सुनो। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।